हेलो एवरीवन, आपका ऑब्जेक्टिव अड्डा में तहे दिल से स्वागत है। यह आपकी साइंस की सीरीज चलेगी। ये एक नई सीरीज शुरू की है। आपके पहले से हिस्ट्री की सीरीज आ रही है, उसी में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और इसी में ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रखेंगे। आपको विस्तृत तौर पे बताया जाएगा जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसके अलावा आपको विस्तृत तौर पे बताया जाएगा। चलो दोस्तों, आज हम देखते हैं साइंस की सीरीज का फर्स्ट क्वेश्चन। ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक होता है। मतलब कि आपको यह बताना है कि जो ज्योति तीव्रता है उसका एसआई मात्रक क्या होता है। ऑप्शन ए मोल, ऑप्शन बी एम्पियर, ऑप्शन सी केल्विन, ऑप्शन डी कैंडला। आपको ये चार ऑप्शन दिए गए हैं। इनमें से आपको जो करेक्ट आंसर है वो बताना है। इसका सही आंसर है कैंडला, ऑप्शन नंबर डी। चलो इसको हम विस्तृत तौर पर देखते हैं। ये हमने जो क्वेश्चन उठाया है वो मूल राशि में से उठाया है और एक तरफ अपने भौतिक राशि दिए, दूसरी तरफ उनके मात्रक। लंबाई जिसका मात्रक है मीटर, द्रव्यमान जिसका मात्रक है किलोग्राम, समय जिसका मात्रक है सेकंड, ताप जिसका मात्रक है केल्विन, विद्युत धारा जिसका मात्रक है एम्पियर, ज्योति तीव्रता इसका मात्रक है कैंडला, पदार्थ का परिणाम इसका मात्रक है मोल। ये जो आपको दी गई है मूल राशियां, इनमें से जो ऊपर की 5 मूल राशियां ये तो आसानी से याद हो जाती है, लेकिन जो नीचे की 2 मूल राशियां हैं ये थोड़ी टफ पड़ती है। इनको याद रखना जरूरी है। एक तो ज्योति तीव्रता जिसका कैंडला है और पदार्थ का परिणाम जिसका मोल है। ये 2 चीज, इनसे क्वेश्चन बनते हैं। चलो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2। जो सेकंड क्वेश्चन है प्रकाश वर्ष किसका मात्रक होता है। मतलब आपको ये बताना है जो ये प्रकाश वर्ष है ये किसका मात्रक होता है। क्या ये डायन का मात्रक होता है, क्या ये दूरी का मात्रक होता है, क्या ये पारसेक का मात्रक होता है, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, ये दूरी का मात्रक होता है प्रकाश वर्ष। चलो दोस्तों इसको विस्तृत तौर पे देखते हैं, होता है दूरी। चलो दोस्तों इसके बारे में हम विस्तृत देख लेते हैं। प्रकाश वर्ष, एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। ये एक प्रकाश वर्ष में होता है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है पारसेक। आपको ये ध्यान रखना है कि जो दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है वो है पारसेक। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। यह आपको ध्यान रखना है। एक पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, बल का एसआई मात्रक होता है। आपको यह बताना है कि जो बल का एसआई मात्रक क्या होता है। बल का एसआई मात्रक जूल होता है, बल का एसआई मात्रक डाइन होता है, बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दिस, मतलब उपरोक्त सभी। इसका जो राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर है न्यूटन। बल का जो एसआई मात्रक होता है वो न्यूटन, ऑप्शन नंबर सी। चलो दोस्तों इसके बारे में देखते हैं। बल जो इसका जो सीजीएस पद्धति में है इसका जो मात्रक होता है डाइन होता है। एसआई जो अभी हमें क्वेश्चन में देखा था इसका जो मात्रक होता है न्यूटन होता है। एक न्यूटन बराबर, आपको ये ध्यान रखना है, एक न्यूटन बराबर 10⁵5 डाइन होते हैं। एक न्यूटन बराबर 10⁵5 डाइन होते हैं। चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, कार्य का एसआई मात्रक होता है। आपको यह बताना है कि जो कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है। क्या कार्य का एसआई मात्रक जूल होता है, क्या कार्य का एसआई मात्रक मीटर होता है, क्या कार्य का जो मात्रक होता है न्यूटन, ऑप्शन नंबर या दूरी। ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से आपको बताना है जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा।
इसका राइट आंसर होगा, कार्य का मात्रक होगा जूल, ऑप्शन नंबर ए। क्योंकि आपको देखो जो भी क्वेश्चन होते हैं उनको कैंसिल करते चले जाना है। जैसे अभी दूरी का हमने देख लिया, तो दूरी तो हो नहीं सकता, न्यूटन बल का हो गया, अब मीटर नहीं हो सकता तो जूल ही होगा। तो ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इसका आंसर है ए। चलो इसके बारे में देखते हैं। कार्य इसका जो सीजीएस मात्रक होता है वो होता है अर्ग। एसआई इसका जो मात्रक होता है जूल, 1 जूल बराबर 10 की घात 7 अर्ग होते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, 1 जूल बराबर 10 की घात 7 अर्ग होते हैं। चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो घात वाले क्वेश्चन भी आते हैं, मतलब 10 के ऊपर जो घात लगती है उसके बारे में ही पूछा जाता है। जो रेलवे है, रेलवे ग्रुप डी है, एसएससी है, इनमें आपको पूछा जाएगा 10 की घात 15, इसको हम क्या बोलेंगे? क्या हम इसे डेका बोलेंगे? क्या इसे हम पेटा बोलेंगे? क्या हम इसे गीगा बोलेंगे? क्या इसे हम टेरा बोलेंगे? मतलब ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको ये बताना है कि 10 की घात 15 को हम क्या बोलेंगे। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पेटा। जो करेक्ट आंसर है वो है पेटा। इसके बारे में दोस्तों हम देखते हैं विस्तृत तौर पे। घात 1 मतलब 10 की घात 1 बराबर डेका, हम 10 की घात 1 को क्या बोलेंगे? डेका। 10 की घात 2 बराबर बोलेंगे हेक्टो। 10 की घात 3 इसको बोलेंगे किलो। 10 की घात 6 मेगा। 10 की घात 9 गीगा। 10 की घात 12 टेरा। 10 की घात 15 पेटा। 10 की घात 18 हेक्सा। यह आपको याद करना है। इसके बारे में, इनके बारे में बहुत बार क्वेश्चन आते हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे, अब अगर आप याद करते हो तो। चलो दोस्तों ये नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 की घात -12। आपको ये बताना है कि 10 की घात -12 को हम क्या बोलेंगे? क्या हम इसे नैनो बोलेंगे? क्या इसे हम माइक्रो बोलेंगे? क्या इसे हम पिको बोलेंगे? या इसे हम बोलेंगे सेंटी? आपको यह बताना है कि जो 10 की घात -12 है इसको हम क्या बोलेंगे। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, इसको हम बोलेंगे पिको। चलो दोस्तों इसके बारे में हम देखते हैं। घात 10 की घात -1 इसे हम बोलेंगे डेसी। 10 की घात -2 इसे हम बोलेंगे सेंटी। 10 की घात -3 इसे हम बोलेंगे मिली। 10 की घात -6 इसे बोलेंगे माइक्रो। 10 की घात -9 इसको बोलेंगे हम नैनो। 10 की घात -12 इसको हम बोलेंगे पिको। 10 की घात -15 इसको बोलेंगे हम फेमटो। और 10 की घात -18 इसे बोलेंगे एटो। चलो दोस्तों हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से आपको बताना है कि अदिश राशि, मतलब इन 4 ऑप्शन में ये बताना है कि इनमें से कौन सी अदिश राशि है। मतलब कि अदिश राशि और सदिश राशि में से भी क्वेश्चन आते हैं, बहुत बार क्वेश्चन आते हैं, बहुत एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। तो आपको बताना है कि इसमें से अदिश राशि कौन सी है। इसमें अदिश राशि ऑप्शन नंबर ए बल है, या विस्थापन है, या वेग है, या द्रव्यमान है। इसमें से बताना है कि जो अदिश राशि कौन सी है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, द्रव्यमान। निम्नलिखित में से जो अदिश राशि है वो है द्रव्यमान। चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से सदिश राशि है, मतलब आपको यह बताना है कि इनमें से जो सदिश राशि कौन सी है। क्या आयतन है, क्या ऊर्जा है, क्या बल है, या ताप है। इन 4 ऑप्शन में से बताना है आपको कि इनमें से कौन सी सदिश राशि है। तो आयतन नहीं है, ऊर्जा नहीं है, ताप नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, बल। बल एक सदिश राशि है। चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से सदिश राशि नहीं है। अब की बार हमें क्या बताना है कि इनमें से सदिश राशि नहीं है। पहले था होती है, मतलब इनमें से कौन सी सदिश राशि है यह बताना है। लेकिन अब की बार बताना है इनमें से सदिश राशि नहीं है। अब देखो, विस्थापन ये एक सदिश राशि है, वेग ये एक सदिश राशि है, त्वरण एक सदिश राशि है। बट
ये जो विद्युत धारा है ये क्या है, एक अदिश राशि है। तो ये सदिश राशि नहीं पूछा है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, विद्युत धारा। चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर इससे पहले हम देखते हैं जो सदिश राशि है इसके बारे में। तो सदिश राशि किसे कहते हैं? सदिश राशि वैसी भौतिक राशि जिनमें परिणाम के साथ साथ दिशा भी रहती है, मतलब कि जिनमें परिणाम तो हो ही, उनके साथ साथ दिशा भी हो, उसे हम बोलेंगे सदिश राशि। सदिश राशि जिसे इसके जो उदाहरण है वो है वेग, विस्थापन, बल और त्वरण, ये इसके एग्जाम्पल है। अगर दोस्तों आप अगर ट्रिक के तरीके से देखना चाहते हो तो इसमें सभी में एक चीज़ कॉमन हो रही है, वे आ रहा है वे। लेकिन आप बोलोगे कि द्रव्यमान है उसमें भी सर वे आ रहा था, तो दोस्तों वो फर्स्ट में नहीं आ रहा था, और वे आ रहा था तो वो आ रहा था आधा वे आ रहा था, और इसमें आ रहा है पूरा वे। तो ये इस तरीके से भी आप याद कर सकते हो। चलो दोस्तों आगे चलते हैं। अदिश राशि, अदिश राशि वैसी भौतिक राशि, मतलब कि वैसी भौतिक राशि जिनमें केवल परिणाम होता है, दिशा नहीं, मतलब केवल परिणाम होगा, दिशा नहीं होगी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे द्रव्यमान, चाल, आयतन, कार्य, समय, ऊर्जा और दूरी, ये क्या है, अदिश राशि के उदाहरण है या एग्जाम्पल है। अब इसमें एक नोट है, विद्युत धारा आपको याद करना पड़ेगा क्योंकि इसमें भी वह आ रहा है, लेकिन ये एक अदिश राशि है। ताप और दाब, ये तीन चीजें जो अदिश राशि में आती है। चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूरी सदैव होती है। आपको ये बताना है कि जो दूरी है वो सदैव क्या ऋणात्मक होती है, क्या धनात्मक होती है, या जीरो होती है, या ऑल ऑफ दिस, मतलब कि उपरोक्त सभी। मतलब कि आपको यह बताना है कि जो दूरी है क्या होती है। इसका राइट आंसर धनात्मक, मतलब कि जो दूरी होती है वो धनात्मक होती है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, विस्थापन सदैव होता है। आपको यह बताना है कि जो विस्थापन है वो धनात्मक होता है क्या, या ऋणात्मक होता है, या शून्य होता है, या उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ दिस। मतलब कि विस्थापन है जो धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, और शून्य भी हो सकता है। ये तीनों प्रकार की कंडीशन है इसमें, तो ध्यान रखना आपको। क्वेश्चन नंबर 12, धनुष से छोड़ा बाण, या हवाई जहाज से गिराया गया बम, या तोप से छोड़ा गोला, छूटा गोला, ये सब किसके उदाहरण है? आपको ये बताना है धनुष से छूटा बाण, हवाई जहाज से गिराया गया बम, तोप से छूटा गोला, ये सब किसके उदाहरण है? क्या ये त्वरण के उदाहरण है, क्या ये वेग के उदाहरण है, या प्रक्षेपीय पथ के उदाहरण है? इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, प्रक्षेपीय पथ, जो इसका राइट आंसर होगा। चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, समतल कोण का एसआई मात्रक होता है। आपको ये बताना है जो समतल कोण है इसका एसआई मात्रक क्या होता है। इसका एसआई मात्रक क्या स्टेरेडियन होता है, या इसका मात्रक रेडियन होता है, या इसका मात्रक मोल होता है, या इसका मात्रक जूल होता है? अगर आपको इसका आंसर पता है तो वीडियो को पॉज करके भी आप इसका आंसर दे सकते हैं। इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, समतल कोण का जो एसआई मात्रक होता है वो होता है रेडियन। चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, घन कोण का एसआई मात्रक होता है। अब की बार आपको ये बताना है घन कोण का एसआई मात्रक जो क्या होता है। पहले था समतल कोण, इसका फर्स्ट ऑप्शन है न्यूटन, सेकेंड बल, और थर्ड स्टेरेडियन, और लास्ट रेडियन। तो आपको ये बताना है कि इनमें से जो करेक्ट आंसर है, इसका राइट आंसर होगा स्टेरेडियन, ऑप्शन नंबर सी। चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मीटर प्रति सेकंड किसका एसआई मात्रक होता है?
आपको ये बताना है कि जो मीटर प्रति सेकंड है वो किसका एसआई मात्रक होता है। क्या ये चाल का एसआई मात्रक होता है, क्या इसका वेग का एसआई मात्रक होता है, या ऑप्शन नंबर सी एंड बी, या ऑप्शन नंबर डी त्वरण इनका। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ए एंड बी। चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। त्वरण का एसआई मात्रक होता है। आपको ये बताना है कि त्वरण का जो एसआई मात्रक है वो क्या होता है। त्वरण का एसआई मात्रक क्या मीटर प्रति सेकंड होगा? नहीं, ये तो नहीं हो सकता है, क्योंकि अभी हमने देखा चाल और वेग का होता है। ऑप्शन नंबर बी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर इसका होगा, या मीटर का होगा, या नन ऑफ दिस, मतलब इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रक्षेपीय गति एक किस प्रकार की गति होती है। आपको यह बताना है कि जो प्रक्षेपीय गति है वो किस प्रकार की गति होती है, मतलब एक विमीय गति होती है, या द्विविमीय गति होती है, या त्रिविमीय गति होती है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, द्विविमीय गति होती है। प्रक्षेपीय गति एक प्रकार की द्विविमीय गति होती है। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18, संवेग एक किस प्रकार की राशि है। आपको यह बताना है कि जो संवेग है एक किस प्रकार की राशि है। क्या संवेग सदिश राशि होती है, क्या संवेग अदिश राशि होती है, या ऑप्शन नंबर सी, ए एंड बी, या ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सदिश राशि। मैंने आपको ये पहले भी बताया था कि वे जो वे है वो यहाँ पर साफ साफ तरीके से यूज हो रहा है, तो आप इसका ट्रिक के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये इसका आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बल आघूर्ण का एसआई मात्रक होता है। आपको ये बताना है कि जो बल आघूर्ण है इसका एसआई मात्रक क्या होता है। क्या इसका एसआई मात्रक न्यूटन मीटर होता है, क्या इसका एसआई मात्रक न्यूटन सेकंड होता है, क्या इसका एसआई मात्रक न्यूटन मीटर प्रति सेकंड होता है, या इसका एसआई मात्रक न्यूटन होता है। या आपको ये चार ऑप्शन दे रखे हैं, आपको ये बताना है कि इसका जो राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, न्यूटन मीटर। बल आघूर्ण है इसका जो एसआई मात्रक होता है वो होता है न्यूटन मीटर। अब ये दोस्तों आपको दूसरा जो ऑप्शन दे रखा है, दूसरा ऑप्शन है न्यूटन सेकंड। ये किसका मात्रक होता है? ये होता है आवेग का। आवेग का जो एसआई मात्रक होता है वो न्यूटन सेकंड होता है। वो न्यूटन आपको बता ही दिया है। चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। आवेग एक किस प्रकार की राशि है। आपको ये बताना है कि जो आवेग है, अभी मैंने बताया था आवेग का जो एसआई मात्रक होता है वो होता है न्यूटन सेकंड। तो आपको ये बताना है कि जो आवेग है ये किस प्रकार की राशि है। क्या ये सदिश राशि है, क्या ये अदिश राशि है, या ऑप्शन नंबर सी, या ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, ये एक सदिश राशि होती है। चलो दोस्तों ये आज हमने 20 क्वेश्चन देखे हैं और आगे इसी प्रकार ये साइंस की सीरीज चलती रहेगी। आपकी तैयारी को और ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए ये सीरीज शुरू की है और आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये सभी। ओके, गुड बाय।